जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ओरिजिन एंड जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की उत्पत्ति व भूगर्भिक इतिहास। तो अब क्लासेस देखने को मिलेंगे। तो हम लोग पृथ्वी की भूगर्भिक इतिहास और पृथ्वी की उत्पत्ति पढ़ने से पहले आपको कुछ टाइम का जानकारी अवश्य होना चाहिए। अगर हम इसको पहले पढ़ते हैं तो थोड़ी सी समस्या आती है। इसको पढ़ने का मतलब कि हम एक तारक परिकल्पना, द्वैतारक परिकल्पना, पृथ्वी की उत्पत्ति एक तारे से हुई है या फिर दो तारे से हुई है, इन सब के बारे में जानकारी लेते हैं। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में सबसे पहले तर्कपूर्व परिकल्पना देने वाला व्यक्ति है कास्ते द बफन। कास्ते द बफन पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में कास्ते द बफन ने परिकल्पना दिया, वो भी एक तारक परिकल्पना। इसके बाद दो तरह की विचारधाराएं हमको देखने को मिली। एक वे विचारधाराएं जो अद्वैतवादी संकल्पना, या हम इसी के कहते हैं एक तारक परिकल्पना, यानी पृथ्वी की उत्पत्ति जो है एक ही तारे से हुई है। दूसरी द्वैतारक परिकल्पना, अर्थात पृथ्वी की उत्पत्ति दो तारों या दो से अधिक तारों से हुई है। इस तरह की परिकल्पनाएं हैं, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। पृथ्वी या सौरमंडल की उत्पत्ति की विषयक सिद्धांत, अद्वैतवादी एक तारक परिकल्पना। इसके बाद पुच्छल इसमें आता है, अद्वैतवादी एक तारक में पुच्छल तारा परिकल्पना 1749 कास्ते द बफन। वाव्य राशि परिकल्पना 1755 कांट की है। निहारिका परिकल्पना लाप्लास 1796 में आई थी। उल्का परिकल्पना 1919 लाकियर की है। तो ये सब जो है हम बाद में पढ़ेंगे, पहले भूगर्भिक वाला पढ़ेंगे। दूसरी द्वैतारक की बात कर लिया जाए तो द्वैतारक में ग्रहाणु परिकल्पना 1904 में आई थी, चेम्बरलिन तथा मोल्टन। ज्वारी परिकल्पना जेम्स जीन्स 1919 में, जेफरीज 1929 में। तो जेम्स जीन तथा जेफरीज की ज्वारी परिकल्पना के बारे में भी पढ़ेंगे। युग्म तारक परिकल्पना एन रसेल तथा लिलिटन द्वारा। विखंडन परिकल्पना रासगन। नोवा तारा परिकल्पना 1939 में आया तो होयट व लिलिटन द्वारा। विद्युत चुंबकीय परिकल्पना अल्फवेन। अंतर तारक धूल परिकल्पना 1943 में ऑटो स्मिथ। और सिफिड परिकल्पना 1942 में एसी बनर्जी द्वारा। और आधुनिक सिद्धांत की बात किया तो हम पढ़ा चुके हैं आप लोगों को बिग बैंग सिद्धांत, जॉर्ज लेमेंतेयर 1894 से 1966। ऑफलाइन क्लासे में हमने पढ़ा दिया है। जो बचे हुए कोर्स हैं वो ऑनलाइन में पढ़ लेंगे तो रफ्तार पकड़ लेगा, ठीक है। इसके बाद वेगनर 1967। तो वेगोनर जो है, वेगोनर 1967 में, ये आधुनिक वाला। स्फीति सिद्धांत 1980। तो यह परिकल्पनाएं पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित है। फिलहाल आज हम पढ़ेंगे हम लोग पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास। तो पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास पढ़ेंगे हम लोग। देखो, सबसे जो बड़ा कालखंड होता है, जैसे अब इतिहास पढ़ेंगे तो 10,000 ईसा पूर्व, 20,000 ईसा पूर्व अधिकतम जाता है। लेकिन यदि जब हम भूगोल में टाइम की बात करते हैं तो कई लाख साल निकल जाते हैं। तो भूगोल सभी विषयों से प्राचीन है, इसीलिए कांट ने कहा था भूगोल सभी विषयों से
प्राचीन है। भूगोल उस समय भी था जबकि इतिहास नहीं था। एक कांट ने कहा था, कांट ने इस बात को रखा था। तो इसमें 3-4 चीज आपको आना चाहिए। तो इसमें जो सबसे बड़ा कालखंड होता है वो इयोन होता है। सबसे बड़ा जो कालखंड होता है वो इयोन, और उसके बाद फिर अलग अलग भागों में बांट लेते हैं। तो मेन हम लोगों को इसमें देखना है, कास्तेद बफन ने जो परिकल्पना दी, यदि हम बात करें हमारी पृथ्वी की आयु कितनी है तो 4.6 अरब वर्ष। पृथ्वी की आयु 4.6 अरब वर्ष है। और बात किया जाए कि पृथ्वी के सर्वाधिक प्राचीन रेडियोधर्मी पदार्थ परीक्षण उपरांत पृथ्वी की आयु 3.9 अरब वर्ष निर्धारित की गई। तो रेडियोधर्मिता की बात किया जाए तो 3.9। जब आप रेडियोधर्मिता की बात करते हैं, रेडियोधर्मिता, जब आप रेडियोधर्मिता रेडियो एक्टिव पदार्थों से जब इसकी निकालते हैं तो ये 3.9 अरब वर्ष निकल के आता है। तो रेडियोधर्मिता के आधार पर 3.9 अरब वर्ष, और उस तरह पृथ्वी की उत्पत्ति के आधार पर कास्तेद बफन की परिकल्पना के आधार पर 4.6 अरब वर्ष मानी जाती है। यह हमारी पृथ्वी की आयु। मेन इसमें क्या होता है कि हम लोग सबसे बड़ा जो कालखंड है वह इयोन होता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि महाकल्प, एरा, इपोच, इन सब युगों में बांट देते हैं। तो हम लोग वही देखेंगे कि हमारी जो पृथ्वी की आयु है वो कैसे कैसे निर्धारित की गई है। तो संपूर्ण पृथ्वी की आयु इसी ग्राफ में है, 6 भाग में बांटा गया है। तो पहला वाला है आपका आर्कियोजोइक युग। युग का पता नहीं, ठीक है, युग कोई नहीं। प्रारंभ लगभग 4 अरब वर्ष पूर्व, अवधि 1.5 अरब वर्ष। इसके बाद है प्रीटोरोजोइक। प्रीटोरोजोइक युग का पता नहीं, मतलब युग ही नहीं, युग इपोच नहीं बांटा, इपोच का भाग नहीं आया इसमें। कितना साल पहले प्रारंभ हुआ? 2.5 अरब वर्ष पूर्व, अवधि है 1.91 अरब वर्ष। इसके बाद है पेलियोजोइक। इसे हम प्रथम युग कहते हैं, मतलब जो जीवाश्म है, मतलब जो जीवित है, जो जीवित प्राणी है जिसमें जीवाश्म के अंश आ रहे हैं धीरे धीरे, वो प्रथम युग चला गया। प्रथम युग कितना साल पहले स्टार्ट होता है? तो 59 करोड़ वर्ष पूर्व, 59 करोड़ वर्ष पूर्व प्रथम युग स्टार्ट होता है। और अवधि, टोटल अवधि की बात किया जाए कितना दिन तक चला है ये, तो टोटल अवधि है 34.2 करोड़ वर्ष। इसके बाद है मेसोजोइक। इसे हम द्वितीय युग कहते हैं। 24.8 करोड़ वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ लगभग। अवधि है इसकी टोटल 18.3 करोड़ वर्ष। सीनोजोइक। सीनोजोइक तृतीय युग, सीनोजोइक को तृतीय युग कहते हैं। 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व लगभग प्रारंभ हुआ और 6.3 करोड़ वर्ष इसकी टोटल अवधि है, इतना चला है। इसके बाद नियोजोइक। तो नियोजोइक को चतुर्थ युग कहते हैं और 20 लाख वर्ष पूर्व यह भी स्टार्ट हुआ है, प्रारंभ हुआ है और वर्तमान में जारी है। तो नाम याद रखना है कि हम कितने महाकल्प में बांट सकते हैं। तो जीवी महाकल्प जो है, कितने जीवी महाकल्प में हम इसको बांट सकते हैं, कितने एरा में बांट सकते हैं। तो आप सिंपल सा एक चीज़ याद रखिएगा, आर्कियोजोइक, प्रीटोरोजोइक, पेलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक, नियोजोइक, 6 भाग में बांटते हैं। याद कैसे रखेंगे? APP MSN। तो पहले याद रखेगा APP, तो ए से आर्कियोजोइक,
पी से प्रोटोरोजोइक और फिर एक पी है पेलियोजोइक। जब पेलियोजोइक आ जाएगा तो फिर यम मेसोजोइक, यस सीनोजोइक और नियोजोइक। तो इस तरह से हम इसको भागों में बांट सकते हैं। यहाँ सी होगा, ठीक, ये वाला भाग सी वाला होगा, सीनोजोइक, यस नहीं बोलते हैं, सी। तो याद रखेंगे APPMCN, 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 आर्कियोजोइक, प्रोटोरोजोइक, पेलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक और नियोजोइक। सीनोजोइक को सी से, ठीक है, मिस्टेक था तो करेक्शन कर लीजिए। युग हमने बता दिया, इतना इतना साल पहले चला है। अब इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहला वाला आर्कियोजोइक। तो यह देखा जाए तो यह देखने से पहले हमको कुछ और भी चीजें जानना है। अब ये जो आर्कियोजोइक है ना आपका, आर्कियोजोइक, यह वाला आर्कियोजोइक, तो आर्कियोजोइक और प्रोटीरोजोइक प्लस प्रोटीरोजोइक, आर्कियोजोइक प्लस प्रीटोरोजोइक, इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं इसको प्रीकैम्ब्रियन। आर्कियोजोइक और प्रीटोरोजोइक को मिलाकर हम इसको कहते क्या है, प्रीकैम्ब्रियन कहते हैं। प्रीकैम्ब्रियन कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रीकैम्ब्रियन महाकल्प। तो हमने मिला दिया A प्लस पी, इन दोनों आर्कियोजोइक और प्रीटोरोजोइक, इसको मिला देने से हम इसको क्या कहते हैं, प्री कैम्ब्रियन महाकल्प। ये दोनों युग को मिला देने से एक युग बन जाता है जिसे हम कहते हैं प्री कैम्ब्रियन युग। अगर हम इसको देखें तो 59 करोड़ से 4 अरब वर्ष पूर्व इतना समय जो है यह प्री कैम्ब्रियन का था। इतना समय जो है यह प्री कैम्ब्रियन का था कि अगर टोटल अवधि की बात कर लिया जाए तो 3.41, दोनों की अवधि के देख लिया जाए तो 3.41 अरब वर्ष तक चला है। 3.41 अरब वर्ष तक यह चला है। तो इतना लंबा तो ये खुद ही चल गया प्री कैम्ब्रियन। तो इसे हम इयोन बोल दिए, इसको हमने जो संज्ञा दे दी, हमने कहा भाई ये तो बहुत ज़्यादा लंबा चल गया, तो इसको हम ना क्यों एक बड़ा नाम दे दें जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इयोन कहते हैं। क्या कहते हैं, इयोन, इयोन कहते हैं। क्या कहते हैं, इयोन बोलते हैं। इसको हम इयोन बोलते हैं, इयोनस, इयोनस की संज्ञा दे दी हमने, इसको इयोनस की संज्ञा दे दी क्योंकि ये बड़ा युग दिख रहा है। हमने कहा 59 करोड़ से 4 अरब वर्ष तक, दोनों को ये वाला मिला देना, टोटल अवधि 3.41 अरब वर्ष आती है। इसलिए इसे हमने कह दिया ये यून है, बहुत बड़ा समय है। जब बड़ा समय होता है
तो उसे हम इयोन कह देते हैं। अब ये जो आर्कियोजोइक है, ये तो पहला वाला चट्टान है जब पृथ्वी बनी। आर्कियोजोइक जो है ये तो पहली वाली चट्टान है, तो उस समय ग्रेनाइट तथा निस की प्रधानता थी। जिस समय यह आर्कियोजोइक है, आर्कियोजोइक में ग्रेनाइट तथा निस की प्रधानता है। निस जो चट्टान है, ग्रेनाइट चट्टान प्लस निस चट्टान, इन दोनों की प्रधानता है। किसमें? आर्कियोजोइक में। जब एक ग्रेनाइट और निस है मतलब पहली चट्टान है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें जीवाश्म का अभाव होता है। किसमें? आर्कियोजोइक में। आर्कियोजोइक में जीवाश्म का अभाव होता है। इसमें किसी प्रकार का कोई जीवाश्म नहीं पाया जाता, क्योंकि अभी आग से ठंडी होकर ग्रेनाइट तथा निस में बदला है। तो जब ग्रेनाइट और निस है, इसी वाले में आर्कियोजोइक में ही लोहा सोना की प्रधानता पाई जाती है। लोहा तथा सोना की प्रधानता पाई जाती है, जिसे हम लोग प्री कैम्ब्रियन कर रहे थे। प्री कैम्ब्रियन में से ए वाले में आर्कियोजोइक में लोहा तथा सोना की प्रधानता है। इसी समय आदि सागर, हिंदू धर्म पुराणों में भी ऐसा है, आदि सागर की रचना हुई। आदि सागर की रचना हुई। पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति इसी महाकल्प से छोटा सा कल्प स्टार्ट होता है। जीव की उत्पत्ति का पहला स्रोत स्टार्ट होता है। अभी जीवन की उत्पत्ति हमारे यहाँ सागर मंथन से ही होता है सारा काम। उसी तरह से यहाँ पर जीवन की उत्पत्ति का प्रथम जो स्रोत निकल के आया कि अब लगता है कि जीव आने वाले हैं, मतलब जीव आने वाले हैं, आदि सागर बन गया। इसी में इसी समय आर्कियोजोइक में ही आदि सागर, जीवन की उत्पत्ति इसी महाकल्प में आदि सागर बना है। तो आर्कियोजोइक में ही आदि सागर बना है। इसके बाद प्रोटीरोजोइक। अब ये जो प्रोटीरोजोइक है, जब यह आदि सागर बन गया, आदि सागर, जब यह आदि सागर बन गया तो अपृष्ठवंशीय जीवों का विकास हुआ। अपृष्ठवंशीय जीवों का विकास हुआ। जीवों का विकास हुआ आदि सागर में। जब यह प्रोटीरोजोइक समय आया, जब वह प्रोटीरोजोइक समय आया, या हम कहें प्रोटीरोजोइक जब समय आया, उस समय आदि सागर था, लेकिन उससे पहले आर्कियोजोइक में बन चुका था। वहाँ अपृष्ठवंशीय जीवों का विकास हुआ।
अपृष्ठवंशी का मतलब नॉन कॉर्डेटा, मतलब वो एकदम अभी अभी पृष्ठ तली वाले जोक जिस तरह नहीं होती है उसी के समान अपृष्ठवंशी, मतलब उसका कोई पृष्ठ है नहीं, रीढ़ का पता नहीं, कौन पृष्ठ है कौन क्या है कुछ पता नहीं। अपृष्ठवंशी जीवों का विकास हुआ प्रोटीरोजोइक में। और क्या क्या हुआ है? सुपीरियर झील के सीमावर्ती भागों तथा भारत में धारवाड़, छोटा नागपुर, कुड़प्पा, दिल्ली क्रम की चट्टानें, अरावली पर्वत का विकास इसी महाकल्प में हुआ है। कौन कौन? सुपीरियर झील आपकी हो गई, सुपीरियर झील के आसपास, सुपीरियर झील के आसपास, सुपीरियर झील के आसपास का, सुपीरियर झील के आसपास का इलाका जो है, सुपीरियर झील के आसपास का जो इलाका है उसके समीपवर्ती भागों में ठीक है आग्नेय चट्टान बनी। तो सुपीरियर झील के समीपवर्ती भागों में आग्नेय चट्टानें बनी। तो हमने देखा आर्कियोजोइक और प्रोटीरोजोइक। तो इसी को हमने कहा प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन में ही आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान का आविर्भाव माना जाता है। ठीक है, आग्नेय चट्टान का आविर्भाव माना जाता है। अब ये जो आग्नेय चट्टानें हैं तो हमने बताया सुपीरियर झील के आसपास, सुपीरियर झील, सुपीरियर झील के आसपास। और कहाँ? भारत की बात किया जाए तो भारत में आपका अरावली रेंज, अरावली, अरावली जो पर्वत श्रृंखला है घिस पिट गई है आज, वह इसी प्री कैम्ब्रियन काल में ही मेन खास करके प्रोटीरोजोइक में बनी है। तो माना जाता है प्री कैम्ब्रियन काल में ही यह बना है, प्री कैम्ब्रियन काल में ही बना है। तो भारत में धारवाड़, छोटा नागपुर, कुड़प्पा और दिल्ली क्रम की चट्टानें, वही करें तो अरावली इसी महाकल्प में बनी है। और इसी समय चर्नियन हलचल की संज्ञा प्रदान की गई है, इसे चर्नियन हलचल की संज्ञा प्रदान की गई है। ये जो प्री कैम्ब्रियन है ना, इसे चर्नियन हलचल की संज्ञा प्रदान की गई है। तो सुपीरियर झील हो गया। और भारत में बात किया जाए, अगर भारत की बात किया जाए तो भारत में धारवाड़, धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं, कुड़प्पा, अरावली तो ही है, कुड़प्पा, 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 धारवाड़ हो गया, कुड़प्पा हो गया, छोटा नागपुर का पठार हो गया, छोटा नागपुर, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का
पठार, छोटा नागपुर का पठार, ये सब जो संरचना है ये प्री कैम्ब्रियन की है। इसी समय चर्निनियन हलचल हुई थी और इसीलिए इसे चर्निनियन हलचल की संज्ञा प्रदान की गई है प्री कैम्ब्रियन को। ठीक है, तो दोनों को मिलाकर आर्कियोजोइक और प्रोटोरोजोइक में इतना चीज याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए पहला वाला जो देखते हैं, इसमें पूरा जीवी महाकल्प पेलियोजोइक। तो उसमें का जो पहला पार्ट है, उसमें का जो पहला पार्ट है आपका वो आ गया है, जहां से युग का प्रारंभ होता है। तो इसको याद रखने की चीज है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो पूरा जीवी महाकल्प, पूरा जीवी महाकल्प को, पेलियोजोइक को हम इधर शक या पीरियड, प्रारंभ करोड़ वर्ष पूर्व और समाप्त करोड़ वर्ष पूर्व, अवधि करोड़ वर्ष कितना चला है वो लिखा गया है। इसको याद कैसे रखना है? कैम्ब्रियन, आर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन शक। तो कैम्ब्रियन पीरियड, आर्डोविशियन पीरियड, सिल्यूरियन पीरियड, डिवोनियन पीरियड, कार्बोनिफेरस पीरियड, पर्मियन पीरियड। याद कैसे रखना है? पहला अक्षर COS, COS DCP। ठीक है, COS DCP, COS DCP। C का मतलब कार्बोनिफेरस, O का मतलब आर्डोविशियन, S का मतलब सिल्यूरियन, D का मतलब डिओनियन, C का मतलब कार्बोनिफेरस, P का मतलब पर्मियन। तो कार्बोनिफेरस, आर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिओनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। इस तरह से हम इसको भी 6 भाग में बांट सकते हैं। इसको भी हम 6 भाग में बांट सकते हैं। ठीक है, 6 भाग में बांट सकते हैं। 6 भाग में हम इसको बांट सकते हैं। कितने भाग में? 6 भागों में। 6 भाग में हम इसको बांट सकते हैं। तो पहला वाला देखते हैं, कैम्ब्रियन शक। यह प्रारंभ हुआ 59 करोड़ वर्ष पूर्व, समाप्त हो गया 50.5 करोड़ वर्ष पूर्व। टोटल अवधि 8.5 करोड़ वर्ष तक चला है। आर्डोविशियन, आर्डोविशियन 50.5 करोड़ वर्ष पूर्व प्रारंभ होता है, समाप्त होता है 43.8 करोड़ वर्ष पूर्व। अवधि टोटल है 6.7 करोड़ वर्ष। सिल्यूरियन, यह 43.8 करोड़ वर्ष पूर्व समाप्त होता है, 40.8 करोड़ वर्ष पूर्व इसका समापन है। प्रारंभ होता है 43.8 करोड़ वर्ष पूर्व और समाप्त होता है 40.8 करोड़ वर्ष, और अवधि टोटल है 3 करोड़ वर्ष तक चला। इसके बाद डिवोनियन, डिवोनियन 40.8 करोड़ वर्ष पूर्व प्रारंभ होता है, समाप्त होता है 36 करोड़ वर्ष पूर्व। टोटल अवधि 4.8 करोड़ वर्ष पूर्व। कार्बोनिफेरस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है। ये कार्बोनिफेरस जो आज पेट्रोल कोयला निकल रहा है इसी की देन है। तो 36 करोड़ वर्ष पूर्व प्रारंभ होता है, समाप्त होता है 28.6 करोड़ वर्ष पूर्व। टोटल अवधि 7.4 करोड़ वर्ष पूर्व। इसके बाद पर्मियन शक 8.6 करोड़ वर्ष पूर्व प्रारंभ होता है, समाप्त होता है 24.8 करोड़ वर्ष पूर्व और अवधि है टोटल 3.8। तो हम लोग पढ़े क्या? हमने पहले देखा कि टोटल महाकल्प कितने हैं। हमने देखा सबसे पहले टोटल महाकल्प कितने हैं। तो हमने देखा 6 महाकल्प में हमने बांटा था। कौन कौन से बांटा था? आर्कियोजोइक, प्रोटोरियोजोइक, पेलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक और नियोजोइक। फिर हमने उनको दोनों को मिलाकर के पढ़ लिया, आर्कियोजोइक और प्रोटोरोजोइक को, प्रोटीरोजोइक को, और इसके बाद हमने स्टार्ट किया पेलियोजोइक। इसी को हम कहते हैं प्रथम युग। यहीं से प्रथम युग स्टार्ट होता है, प्राइमरी इपोच बोलते हैं इसको।
और प्राइमरी इपोज के ये 6 भाग याद रखिएगा। कैम्ब्रियन शक, आर्डोविशियन शक, सिल्यूरियन शक, डियोनियन शक, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो कल लेकर के आएंगे, यहीं से इसको फिर से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।